प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका दिन शुभ हो। आज हम जो है कक्षा 10 की जो संस्कृत है उसका पहला पाठ वाराणसी को ले रहे हैं। आप सब अपनी अपनी पुस्तकें लेकर के बैठेंगे, क्योंकि मैं भी पुस्तक ले रहा हूँ और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है ये हिंदी से भी मुश्किल होती है और जब हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से तो ये बहुत आसान होती है और बहुत प्यारी भाषा है और अपनी मातृभाषा भी है। संस्कृत जो है अपनी भाषा है, वैदिक भाषा है। तो अब पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। वाराणसी सुविख्यातः प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल स्वच्छ सलिल जल के तरंगों के गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल के गंगा की तरंगों से युक्त उसके किनारे। आगे देखिए। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसके घट्टानां घट्टों की वलयाकृति घुमावदार आकृति में जो पंक्तियां हैं, ध्वलायाम चांदनी में, चंद्रिकायाम चंद्रमा की सफेद चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। अर्थात इसके घाटों की वलय आकृतियों की पंक्तियां सफेद चंद्रमा की चांदनी में बहुत अच्छी लगती है, शोभित होती है। अगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणितः अनगिन असंख्य पर्यटकः घूमने वाले, सुदूरेभ्यः बहुत दूर, देशेभ्यः देशों से, नित्य रोजाना, अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। अनेकों पर्यटक दूर देशों से यहाँ नित्य प्रति आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अस्याः इसके घट्टानां च घाटों की, च और, शोभां सुंदरता को, विलोक्य देख करके, इमाम इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालात् एव गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणसी नगरी प्राचीन कालात् एव, प्राचीन काल से ही, गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम दिव्य, ज्योति द्योतते प्रकाशित होती है। वाराणसी प्राचीन काल से ही वाराणसी के घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि आज अभी भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग भाषा धारा निरंतर प्रवहती बहती है। अर्थात आज भी यहाँ संस्कृत भाषा निरंतर प्रवहती बहती है। अर्थात आज भी संस्कृत भाषा यहाँ पर निरंतर चल रही है। जानांच वर्धयति, जनानाम लोगों के, जानांच और ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य
मूर्धन्या मूर्धन्य शिरोमणि आचार्य विद्वान से और विद्वान वैदिक वाङ्मय से वैदिक साहित्य के अध्ययन में अध्यापने अध्यापन में अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में इदानीम इस समय निरता लगे हुए हैं। यहाँ अनेका मूर्धन्य आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकः गिर्वाणवान्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम नहीं केवलम केवल भारतीय केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशिकः विदेशी गिर्वाणवाण्या संस्कृत भाषा का अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं। निशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ते और निशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है। संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येति इति एति इति ऐसे त्रिह तीन विश्वविद्यालय संति है। तो यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनानाम नए नए प्राचीनांच और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आगे देखिए, एषा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति है। यह नगरी अर्थात वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य का संस्कृतस्य और संस्कृति का आलोक है प्रकाश सर्वत्र सब जगह प्रसृति फैलता है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैलता है। मुगल युवराज है मुगल युवराज दारा सिकोह मुगल युवराज दारा सिकोह ने अत्र आगत्य यहाँ करके भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अप्रोध किया। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषां जानेन तथा प्रभावित अभवत। स वह तेषां उनके जान से प्रभावित हुआ। वह उसके जान से प्रभावित हुआ। यत तेन जिससे उपनिषदों का अनुवाद है अनुवाद फारसी भाषा में कारित है कराया। जिससे उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आगे देखिए बेटा, इयम नगरी यह नगरी विविध धर्मानाम अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य दूसरे और वह बहुत से महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर के स्वीयान अपने विचारों का प्रसारित किया। यह नगरी अनेक
धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शनों से ही नहीं, साहित्य साहित्य, धर्मे धर्मे, अपितु केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे भी, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम, अनेक प्रकार की कलाओं के, शिल्पांच और शिल्पियों के, कृते किए हुए कार्य से लोके लोक में विशुद्धता सुने जाते हैं। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कला शिल्पियों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्या, यहाँ कोसये साटिका, कोसये रेशमी साटिका, साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में, देश विदेश में सर्वत्र है, सभी जगह इस प्रियंते पहनी जाती है, उनकी प्रशंसा भी की जाती है। तो यहाँ रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ दूर दूर देशों में सभी जगह पहनी जाती है, इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अत्रतया प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, अत्रतया यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर से बनी मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, इयम यह, निजाम अपनी, प्राचीन परंपरा को, इदानीम अपि इस समय भी, परिपालयति पालन कर रही है। यह नगरी अर्थात वाराणसी नगरी अपनी प्राचीन परंपरा को इस समय भी निभा रही है, उसका पालन कर रही है। तथैव गीयते, कवि भी, तथैव वैसे ही कवि, गीयते गाते हैं, कवि भी, कवियों ने कहा है, क्या कहा कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कोपीनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम, मरणम मरण, मंगलम कल्याणकारी है, मरना कल्याणकारी है, यत्र जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम और राख की विभूति को आभूषण समझा जाता है। कोपीनम यत्र कोशे, यत्र जहाँ पर कोशे रेशमी, कोपीनम कोपीन जहाँ की रेशमी कोपीन प्रसिद्ध है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की हम किससे समानता प्रकट कर सकते हैं, अर्थात उसको हम किससे माप सकते हैं। एक बार फिर देखिए इसको, जहाँ पर मरना मंगलकारी समझा जाता है और राख को मलना उसको विभूषण समझा जाता है। कोपीन यत्र कोशे, और जहाँ पर रेशमी कोपीन पहनी जाती है, उस काशी नगरी की हम किससे समानता प्रकट कर सकते हैं, अर्थात हम उसको किसी से नहीं माप सकते। तो ये आज का आपका वाराणसी नामक पाठ समाप्त हुआ। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, जानेंगे और इसको जो है याद भी करेंगे। इति ओम।